साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2.5 साल पहले ही शुरू हो गई थी जब वफाकी हुकूमत ने GB की हुकूमत के इख्तियारात विड्रॉ कर लिए और उनको अपने फैसले करने से रोक दिया। डेवलपमेंट के काम रुक गए, आहिस्ता हो गए, फंड्स रोक दिए गए और 4 महीने पहले इलेक्शन से तमाम कामों पर पाबंदी लगा दी गई। फिर एक इंटरिम सेटअप बनाया गया जिसमें कोई मुशावरत शामिल नहीं थी। जो मुशीर और गवर्नर और दीगर अफसरान उस सेटअप में आए वो पहले ही दिन से इलेक्शन पर असरअंदाज होते रहे और आखिरी दिन पर भी वो इलेक्शन कैंपेन्स में हिस्सा लेते रहे, उम्मीदवारों की मदद या मुखालफत करते रहे। और ये बदनसीबी है कि एक तवक्को जो की जाती है इंटरिम सेटअप से कि वो किसी के साथ नहीं होगा, किसी के ख़िलाफ़ नहीं होगा, उसकी भी वायलेशन हुई। PMLN के 6 वज़रा और स्पीकर को तोड़ा गया, उनको दूसरी जमात के टिकट दिए गए और उन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा। हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए बड़े साइंटिफिक तरीके से उम्मीदवार खड़े किए गए जो चंद सौ वोट लेकर उनको हराने के लिए इस्तेमाल हुए। इलेक्शन 15 अगस्त को होने थे, उनको पोस्टपोन किया गया ताकि इस रिगिंग के लिए वक्त मिल सके। और जब 3 महीने बाद इलेक्शन हुए तो उसके नताइज आपके सामने है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। वफाकी वज़रा की एक बड़ी तादाद इलेक्शन कमीशन का एक ज़ाब्ता इखलाक था, कोड ऑफ कंडक्ट था, उसकी वायलेशन की गई। अदालतों के हुक्म की वायलेशन की गई। वफाकी वज़रा की एक बड़ी तादाद जिसमें कश्मीर अफेयर्स के वज़ीर जो बराह रास्त GB हुकूमत के ज़िम्मेदार होते हैं, वो कैंपेन के पहले दिन से आखिरी दिन तक वहाँ मौजूद रहे, जलसे किए, वादे किए और हमारा तखमीना ये है कि 200 अरब रुपए से ज़्यादा के वादे वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में कर चुकी है, जो हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन में ये हरबे इस्तेमाल किए गए जो मुकम्मल तौर पर इलेक्शन के असूलों की, इलेक्शन की जो स्पिरिट होती है उसकी मुखालफत है, उसकी नफ़ी है। वफाकी वसाइल इस्तेमाल किए गए। हमें वहाँ से वोट ख़रीदने की भी मुसद्दका इतलात आई हैं। जो पोस्टल बैलेट थे उनका आज तक पता नहीं है कितने इशू हुए, किसको इशू हुए, उनके असर क्या हैं इस इलेक्शन पर, ये तो वक्त बताएगा। इलेक्शन के दिन के मामलात जो हैं वो आज हमारी टीम एहसन इकबाल साहब और हफीज़ुर रहमान साहब गिलगित में मौजूद हैं और वो इंशाअल्लाह दोपहर को आपको बताएंगे कि इलेक्शन के दिन के मामलात क्या थे, किस तरह स्लो पोलिंग की गई, किस तरह और हरबे इस्तेमाल किए गए जिससे इस इलेक्शन में जो PMLN के उम्मीदवार थे उनको इनके ख़िलाफ़ ये हरबे इस्तेमाल किए जाएं। और हकीकत जो है
वो आज सारे पाकिस्तान की आवाम के सामने है। और ये बदनसीबी है कि हमने 2 साल में कुछ नहीं सीखा। हमने जो नाकामियाँ पिछले इलेक्शन में हमें दी हैं उनसे कुछ नहीं सीखा, और आज फिर हमने एक गैर नुमाइंदा हुकूमत गिलगित पर, बल्तिस्तान पर हम मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत जो अभी तक सामने आई है, एक तारीखी डेवलपमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में की। जो जलसे हुए, जो कैंपेन थी पूरे पाकिस्तान के सामने है, उसका क्या हुजम था, उसके क्या जोश और जज्बा था, ये सब लोग जानते हैं। और जो रिज़ल्ट आए वो भी आपके सामने हैं। आज कोई जमात अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं रही। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, अब उनके ज़रिए हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी, और वो हुकूमत क्या बनेगी ये आप बेहतर समझते हैं। ऐसी हुकूमतें जो लोगों को लालच देकर, लोगों को डरा धमका कर बनाई जाती हैं, वो कभी अवाम के मसाइल हल नहीं करती। जो वफाकी हुकूमत के तमाम हरबों के बावजूद आज PTI के वो लोग जिनकी कोई कैंपेन नहीं थी, जिनको कोई जानता नहीं था, वो लोग वहाँ से कामयाब हुए, और वो भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। ये एक तारीखी हकीकत है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा अपनी फलाह बहबूद के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने वफाकी हुकूमत को में जो जमात होती है उसको वोट दिया है। माजी में इस दफ़ा ये तासुर बिल्कुल नहीं था। ये वफाकी हुकूमत की मुदाखलत के बावजूद वहाँ वफाकी हुकूमत का वोट नहीं था, क्योंकि वहाँ के अवाम भी पाकिस्तान के अवाम की तरह वफाकी हुकूमत से, इमरान खान के टोले से वो तंग हैं। इसके बावजूद रिज़ल्ट जो आए उसमें PTI अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। इस तमाम धांधली के बावजूद तो आज गिलगित बल्तिस्तान का सियासी मुस्तकबिल भी तारीक कर दिया गया है, और आज पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया इस मज़का खेज़ इलेक्शन को देख रही है, इसके हक़ाइक़ देख रही है। और ये बदनसीबी है कि हमारे मुल्क में सियाह इलेक्शनों की तारीख़ में एक और इलेक्शन का इजाफ़ा हुआ है। आज दोपहर को एहसन इकबाल साहब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। जी, ये जो आपने धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या इनके कोई वाज़ेह सबूत भी मौजूद है? क्योंकि आपने शुरू में ही खुफिया एजेंसियों के किरदार पे बात की है। नहीं, मैंने इल्ज़ामात नहीं लगाए, मैंने हक़ाइक़ बयान किए हैं, और इसमें से कोई बात भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हुआ है। जो इख्तियारात वफाकी हुकूमत ने लिए, जिन लोगों को तोड़ा गया, जिस तरह वहाँ पर इंटरिम सेटअप बना, जो वफाकी वज़रा ने किया, जो वादे किए गए, ये सब अखबारों की और TV की जीनत बन चुके हैं। मैंने इनको इकट्ठा करके बयान कर दिया है। यही इलेक्शन में रिगिंग होती है। अगर हम इसको इतना लाइटली लेंगे तो फिर ये मामलात जो होंगे वो आपके सामने हैं। फिर वही होगा जो 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में हुआ। शायद साहब ये कहिएगा कि कल सुबह से हम देख रहे हैं फैदाबाद के ऊपर एक मेला लगा हुआ है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, मोबाइल सिग्नल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अब हुकूमत भी एक पेज पे, इदारे भी एक पेज पे, अब ये लोग कैसे आगे, कौन ले आए हैं? देखिए, ये पहला मेला नहीं है, ये तीसरा मेला मुझे याद आ रहा है, तो इसको मेला ही समझें। जी, सर गुजारिश ये है कि पिछले दिनों बिलावल साहब से और मरियम बीबी की मुलाकात हुई है। उसके बाद मरियम बीबी ने बयान दिया है कि इदारों के साथ आइन में रहकर उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं या बातचीत का सिलसिला हो सकता है। आप ये फरमा दीजिएगा कि किस सतह के रब्ते हुए हैं, क्या इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है? नहीं।
ये बात हम पहले भी करते आए हैं और हम यही समझते हैं कि आज की मुश्किलात का हल यही है कि एक टेबल पर बैठा जाए और मुल्क की बात की जाए। यहाँ इक़्तिदार की बात नहीं है, यहाँ अपने छोटे छोटे मफाद की बात नहीं है, यहाँ अवाम की तकलीफ़ की बात है और मुल्क की बात है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो पार्टी हारती है वो ये कहती है कि धांधली की गई है। आपकी जो हम ख्याल जमात है पीपल्स पार्टी ने बचा के 5 सीटें ली हैं, क्या आप समझते हैं कि वो सीटें भी धांधली से ली गई हैं? देखिए, मैं इलेक्शन में जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें शक और शुबा पैदा करती हैं इलेक्शन के बारे में। मैंने उनका जिक्र किया है, धांधली हुई है तो सबके सामने हुई है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्या कोई ज़ाब्ता इखलाक नहीं था? वफाकी वज़रा क्या कर रहे थे? हुकूमत को कैसे दबाया गया? इंटरिम गवर्नमेंट क्या कर रही थी? ये सब हक़ाइक़ हैं। इन हक़ाइक़ से हमें 2018 के इलेक्शन से हमने सबक हासिल नहीं किया और आज वही चीज़ें दोहरा कर एक मनफी तरीके से मुल्क के अंदर एक मसनूई इक़्तिदार को हम तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़रा का ये कहना है कि जो मरियम ने इंटरव्यू दिया है, एक तरफ कहते हैं वोट को इज्जत देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन इदारों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनको कहते हैं उनका किरदार जो है वो जमहूरी नहीं है, गैर जमहूरी किरदार नहीं होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन इदारों से मुज़ाकरात की बात नहीं है, ये मुल्क के मफाद में तमाम इदारे जो गवर्नेंस पर, हुकूमत पर